आपका स्वागत है। आप प्रतियोगिता दर्पण क्या देख रहे हैं, ये मंथ इसमें दिया होगा नीचे, ये जून महीने का है 2026 का। तो आइए शुरू करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के अतिरिक्त स्वदेशी खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है? तो आप जान रहे हैं गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है, तो यहाँ के आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया गया है अंग्रेजी के अतिरिक्त कौन सा? खासी और गारो भाषा। 16 अप्रैल 2026 को मेघालय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में मेघालय राज्य भाषा अध्यादेश 2026 के तहत घोषणा की है। मेघालय राज्य विधानमंडल अंग्रेजी भाषा का संचालन कौन सा है? मेघालय राज्य अंग्रेजी भाषा का संचालन अधिनियम 1980 सहित संबंधित अधिनियमों में आवश्यक संशोधन के बाद खासी और गारो भाषाओं का आधिकारिक प्रयोग शुरू हुआ। हाल ही में किसे लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? तीसरी बार, ये क्रम याद रखना है, तीसरी बार है और ये उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार हरिवंश नारायण सिंह चुना गया है। गौरतलब है कि उच्च सदन के इतिहास में लगातार तीसरी बार इस पद को चुने जाने वाले पहले सदस्य हैं और अभी तक तीसरी बार इस पहले सदस्य हैं। उपसभापति का पद संविधान के अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, 89(2) के तहत। कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 89(2) के तहत ये सृजित एक संवैधानिक पद है, जिसमें यह निर्दिष्ट है कि राज्यसभा अपने सांसदों में से किसी एक को ही उपसभापति के रूप में चुनेगी। वो भी कौन? राज्यसभा ही अपने सांसदों में से एक उपसभापति चुनेंगे और ये संवैधानिक पद है आर्टिकल 89(2) के तहत। जब भी यह पद रिक्त हो जाए, परिषद किसी अन्य सदस्य को अपना उपाध्यक्ष चुनेगी। अगर ये पद रिक्त, जैसे भी हाल फिलहाल में ये पद रिक्त था, तो परिषद किसी अन्य सदस्य को अपना उपाध्यक्ष चुनेगी। स्टेज ऑफ इंडियाज बैट्स सोई बैट्स 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में चमगादड़ों की प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। व्यापक राष्ट्रीय आकलन, यह रिपोर्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF) और बैट कंजर्वेशन (BCI) के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। भारत में चमगादड़ों की कुल कितनी प्रजाति हैं? तो 135 प्रजाति है। इनमें से 16 प्रजाति लगभग 12% भारत की स्थानिक एंडेमिक प्रजातियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा 135 प्रजातियों में से 7 को संकटग्रस्त और उसमें भी क्या थ्रेटेंड श्रेणी में रखा गया है। चमगादड़ों की विविधता के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे समृद्ध राज्य है, जहां 68 प्रजातियां दर्ज की गई है। देख लीजिए 135 में से 68। अन्य प्रमुख राज्यों में मेघालय में कितना है? 66 है। सिक्किम में 43 है, तो मेघालय भी उसके बाद है सेकंड नंबर पे। पहला WB है फर्स्ट, तो सेकंड कौन सा है? मेघालय है। सिक्किम तीसरे स्थान पे, सॉरी, उसके बाद यहाँ देख लीजिए उत्तराखंड है तीसरे स्थान पर, उसके बाद सिक्किम है। केरल कर्नाटक में 41-41 शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही टोलिंग प्रणाली का क्या नाम है, जो वाहनों को टोल प्लाजा पर बिना रुके या गति कम किए तेज गति से टोल गेट से गुजरने की अनुमति देता है? तो यह है मल्टी लेन फ्री फ्लो MLF टोलिंग प्रणाली, जिससे है क्या कि आप बिना रुके गति कम किए तेज गति से आप टोल ले सकते हैं, टोल गेट से गुजरने की अनुमति देती है। MLF या बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम में बूम बैरियर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बूम बैरियर नहीं होते हैं। टोल की वसूली उच्च प्रदर्शन वाले रेडियो फ्रिक्वेंसी, कौन सा है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर, और जिसको बोलते हैं क्या? RFID, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों द्वारा फास्टैग और VRN को पढ़ने के बाद की जाती है। किसको? फास्टैग VRN को पढ़ने के बाद की जाती है। वही फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली है। ये फास्टैग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक टोल वसूली प्रणाली है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम का शुरुआत किया गया है? तो वो क्या है? गुजरात में है।
गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली एथलीटों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम के माध्यम से खेल विशिष्ट आनुवंशिक चिन्हों की पहचान और रिकॉर्ड करना, ताकि उनकी सहन शक्ति, एंडोरेंस और शक्ति पावर को वैज्ञानिक आकलन किया जा सके। यह प्रोग्राम गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC और गुजरात खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान से संचालित की गई है। केरल स्थित CSIR NIST वैज्ञानिकों द्वारा विकसित डिजाइनर चावल में समान अनाजों की तुलना में कितना गुना अधिक प्रोटीन, 3 गुना लगभग 20% से अधिक है। कौन सा? केरल स्थित CSIR NIST वैज्ञानिकों द्वारा विकसित डिजाइनर चावल, इसमें क्या है? सामान्य अनाज की तुलना में कितना गुना प्रोटीन है? 3 गुना प्रोटीन, लगभग 20% से अधिक। आनुवंशिक संशोधन का परिणाम ना होकर, ये देख लीजिए, सबसे पहला यही अच्छा बात है कि सबसे DNA में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन ये क्या है कि अनुवांशिक संशोधन का परिणाम ना होकर टूटे हुए चावल के दानों को पुनर्गठित करके बनाया गया है। वैज्ञानिकों की प्रक्रिया में टूटे हुए चावल को आटे में बदलकर उसमें उच्च मात्रा में क्या करना है? प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। ये जिससे कि है कि आप अच्छी पहल है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि आनुवंशिक संशोधन से हो सकता है कि भविष्य में कोई नई बीमारियां उससे आ सकता है, या फिर फूड चेन में परिवर्तन आ सकता है। यही बदलाव को खत्म करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि टूटे हुए दानों को पुनर्गठित करके आटे में बदलकर उसे उच्च मात्रा में प्रोटीन, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म तत्व मिलाया जाता है। IMF की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने की संभावना है? तो ये लगभग $4.1 ट्रिलियन है। ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक WE रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अब ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP वर्ष 2025 में $3.92 ट्रिलियन से बढ़कर 2026 में कितना ट्रिलियन हो गया है? $4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि इस अवधि में ब्रिटेन की GDP $4.27 ट्रिलियन और जापान की $4.38 ट्रिलियन की अनुमानित की गई है। तो देख सकते हैं कि अंतर बहुत कम ही है, 4.727, और यहाँ पे देख लीजिए 4.38, तो इससे भी आगे हो सकता है इंडिया। राजस्थान के शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में कार्यरत किस वन रक्षक को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये देख लीजिए, अनीता चौधरी। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मछली राष्ट्रीय पुरस्कार ये थोड़ा कम सुनता है आदमी, ये इसलिए ये सब क्वेश्चन हिटेड क्वेश्चन बन जाता है। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम से स्थापित यह पुरस्कार विश्व, देख लीजिए कहाँ, रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन मछली के नाम से यह स्थापित यह पुरस्कार किया गया है। विश्व समुद्री संगठन WWF द्वारा दिया जाता है। महान पार्श्व गायिका आशा भोसले, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? तो इसका निधन हो गया था, पद्म विभूषण इसको 2008 में दिया गया है। पार्श्व गायिका आशा भोसले 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2008 में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अपने करियर में उन्होंने गरीबों की सुनो और परदेश में रहने दो जैसे गीतों के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। साथ ही उमराव जान 1981 और इजाजत 1987 जैसी फिल्मी गानों के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इसलिए कि क्षेत्रीय विचारक संस्थानों के सहयोग से की गई, 30 देशों ने भाग लिया था। पोर्ट लुइस में हुआ है 9वां हिंद महासागर सम्मेलन। आगे वर्ष 2026 में आयोजित अंतरिक्षयान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS के दूसरे संस्करण का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी। 8 से 10 अप्रैल 2026 तक बंगलुरु भारत में दूसरा अंतरिक्षयान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसरो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA ने इरेना 2026 की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत का स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण की दृष्टि से भी देख सकते हैं। और ये क्या है कि ऊर्जा का क्षेत्र में है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता सांख्यिकी 2026 अनुसार भारत अब ब्राजील से आगे तीसरे स्थान पर आ गया है। 2025 में वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा में 692 गीगावाट की रिकॉर्ड कितना वृद्धि की गई है? 692 गीगावाट की वृद्धि की गई है। 692 गीगावाट वृद्धि हुई है। दर्ज की गई वैश्विक क्षमता में 15.5% का उछाल आया है। इस विकास में सौर ऊर्जा का योगदान सबसे प्रमुख रहा है। प्रभाव देख सकते हैं कि हर घर सौर ऊर्जा योजना का जो कि 1 करोड़ परिवार को दिया गया, उसका भी इसमें योगदान है, प्रमुख रहा है, जिसमें 510 गीगावाट का रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है, जबकि पवन ऊर्जा में 159 गीगावाट का योगदान दिया गया है। चलिए आइए, विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा, कौन सा? विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा, इसके द्वारा अजय बंगा द्वारा प्रारंभ वाटर फॉरवर्ड पहल, कौन सा पहल है? वाटर फॉरवर्ड पहल वर्ष 2030, कौन सा? वर्ष 2030 तक कितने अरब लोगों के लिए जल सुरक्षा में सुधार लाना है? किसमें? तो जल सुरक्षा में सुधार लाना है, तो 1 अरब, कितना है? तो 1 अरब। विश्व बैंक वाटर फॉरवर्ड के अंतर्गत वर्ष 2030 तक 40 करोड़ लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? जल सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं इसके साझेदार संस्थान अतिरिक्त 60 करोड़ लोगों को कवर करेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लगभग 4 अरब लोग विश्व भर में पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर फॉरवर्ड के अंतर्गत 2030 तक कितने? 40 करोड़ लोगों को जल सुरक्षा प्रदान करेगा। वहीं इसके साझेदार संस्थान क्या कर रहे हैं? 60 करोड़ लोगों को कवर करेंगे। वर्तमान में 4 अरब लोग विश्व भर में, कितना? विश्व भर में 4 अरब लोग पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में सिएटल, क्या है? सिएटल संयुक्त राज्य अमेरिका में किस भारतीय ऐतिहासिक व्यक्तित्व का पहली आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को। प्रतिमा सिएटल महानगरीय क्षेत्र विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में स्थापित की गई है। गौरतलब है कि अनावरण शिकागो में 1893 में, कहाँ में? शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की भावना को याद करता है। हाल ही में किस देश में तेजी से फैले मीजल्स के प्रकोप के कारण 1 मिलियन से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू करना पड़ा था? तो वो है बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश में तेजी से फैले मीजल्स, कौन सा? मीजल्स। कितने? 1 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए आपातकालीन टीकाकरण अभियान बांग्लादेश में शुरू करना पड़ा। मीजल्स खसरा एक अत्यधिक संक्रामक एयर बॉर्न वायरल बीमारी है जो पैरामैक्सी वायरस से होती है। यह ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, जैसे छींक लगाते हैं तो उसके साथ आते हैं, तो वो जैसे ड्रॉपलेट, उसी तरह इसका जैसे कि उसका पानी का जो माध्यम है, या थोड़ा पानी से रिस उसके उसे हवा या सतहों पर 2 घंटे तक संक्रामक रहती है। इसके लक्षणों से उच्च बुखार, खांसी, नाक बहना, लाल आंखें, विशेष रूप से चकत्ते शामिल हैं। अन्य जटिलताओं में निमोनिया और इंसेफ्लाइटिस भी हो सकती है। वर्तमान में मीजल्स, रूबेला MR वैक्सीन ही इसके रोकथाम में सबसे प्रभावी है। तो मीजल्स क्या है? वायरस से होने वाला रोग है, वायरल बीमारी है। किससे होता है? पैरामैक्सी वायरस से होता है। किससे होता है? पैरामैक्सी वायरस से। ड्रॉपलेट के माध्यम से फैलता है, 2 घंटे तक संक्रामक रह सकता है, चकत्ते होते हैं, निमोनिया और इंसेफ्लाइटिस भी हो सकता है। तो इसके लिए वर्तमान उपचार क्या है कि MR, मीजल्स MR वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन इसके रोकथाम में प्रभावी है। अप्रैल 2026 में एशिया जीरो एमिशन कम्युनिकेशन एजेक प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये जापान में किया गया। अप्रैल 2026 में एशिया जीरो एमिशन एजेक प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो जापान में किया गया है। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिकेशन एजेक प्लस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर ने किया है। तो एजेक का क्षेत्रीय मंच है देश एशिया जीरो। ये सब क्वेश्चन अलग लगता है, जो कि यही आप देखते हैं कि रेलवे वगैरह सब में ये ज़्यादा पूछने का, रेलवे SSC सब में ज़्यादा चांस बनता है।
एजेक प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ में है? तो जापान में है। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिकेशन प्लस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। उल्लेखनीय है कि एजेक के क्षेत्रीय मंच है जो कि देश की विशिष्ट उपायों के माध्यम से एशिया में कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा, क्या है? आर्थिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके सदस्य हैं। वहीं भारत इसका भागीदार देश है। ये एजेक का क्या है? भारत भागीदार देश है, ना कि सदस्य है। ठीक है। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। एजेक एक क्षेत्रीय मंच है जिसमें हो गया कि भारत इसमें सदस्य नहीं है, भागीदार देश है। हाल ही में सुर्खियों में रहे स्कारबोरो सोल पर कौन से दो देश अपना दावा करते हैं? तो ये देखिए कि आईआर का रिलेशन भी हो गया और एक ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी है। ठीक है, तो ये दोनों मुद्दा हो सकता है दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो जिसको आप इसको पॉलिटी में भी देख सकते हैं, करंट में भी देख सकते हैं और ज्योग्राफी के रूप में भी देख सकते हैं। स्कारबोरोसोल पर कौन से दो देश, क्या है? स्कारबोरोसोल पर अब आप देखते हैं इसको, स्कारबोरोसोल क्या है? इसको सही से स्कैन नहीं कर पा रहा है। स्कारबोरोसोल पर कौन सा दो देश अपना दावा करते हैं? तो वो है चीन और फिलीपींस। हाल ही में चीन द्वारा विवादित दक्षिण चीन सागर SCS के स्कारबोरोसोल को अवरुद्ध करने के लिए जहाजों और अन्य बाधाओं को तैनात किया है। स्कारबोरोसोल दक्षिण चीन सागर में कहाँ है? दक्षिण चीन सागर में एक विवादित एटॉल है जिस पर चीन और फिलीपींस दोनों का संप्रभुत्व दावा करते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा 6 महीने के लिए शाकनाशी ग्लूफोसिनेट, क्या है? ग्लूफोसिनेट और उसके लवणों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? विदेश व्यापार महानिदेशक DFGT ने। हाल ही में किस संस्था द्वारा 6 महीने के लिए शाकनाशी ग्लूफोसिनेट और लवणों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है? विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT ने। ग्लूफोसिनेट एक व्यापक प्रभाव वाला गैर चयनात्मक संपर्क खरपतवारनाशी हर्बिसाइड है। क्या है? एक गैर चयनात्मक खरपतवारनाशी है जिसका उपयोग दुनिया में फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपको दे सकता है क्या? तो ग्लूफोसिनेट क्या है? तो ये क्या है? एक शाकनाशी है। ठीक है। हाल ही में समाचार की सुर्खियों में रहा केसम द्वीप, क्या है? ये भी देख लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। किसका है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। पॉलिटी में आप आईआर का भी रिलेशन देख सकते हैं। केसम द्वीप, सॉरी बाहर का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। केसम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो वो ईरान है। तो केसम द्वीप ईरान के बंदर अब्बास के पास स्थित है। खुरान क्लेरेंस जलडमरूमद द्वारा अलग होता है। तो ये देख लीजिए एक अलग जलडमरूमद है। ये करंट से रिलेटेड है। यही सब सवाल आते हैं तो लगता है कि कहाँ से दे दिया है। खुरान क्लेरेंस जलडमरूमद द्वारा अलग होता है। यह फारस की खाड़ी में, कहाँ है? फारस की खाड़ी में सबसे बड़ा द्वीप है। धन्यवाद। तो आप इसी तरह से पढ़ते हो एक पिछले 1.5 साल का अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब